एक बार की बात है। एक राजा अपने घोड़े में सवार होकर अपने मंत्री और अपने सैनिकों के साथ भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। भ्रमण करते समय राजा की नज़र एक पत्थर पर पड़ी। पत्थर को देखकर राजा वहीं रुक गए और अपने घोड़े से नीचे उतरकर उस पत्थर के पास गए और पत्थर को देखने लगे। पत्थर बहुत ही सुंदर और मजबूत दिख रहा था। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और उस पत्थर को अपने महल में ले जाने के लिए कहा। मंत्री सैनिकों की मदद से पत्थर को महल में ले गया। राजा भ्रमण करने के बाद महल में आए तो उन्होंने उस पत्थर से गौतम बुद्ध की एक मूर्ति बनवाने की सोची। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंत्री, मैं इस पत्थर से गौतम बुद्ध की एक मूर्ति बनवाना चाहता हूँ। मंत्री, तुम एक काम करो, नगर के सबसे अच्छे मूर्तिकार के पास जाओ और उस मूर्तिकार को यहाँ लेकर आओ। राजा की आज्ञा पाकर मंत्री नगर के सबसे अच्छे मूर्तिकार के पास गया और मूर्तिकार को महल में ले आया और मूर्तिकार की मुलाकात राजा से करवाई। राजा ने मूर्तिकार को पत्थर को दिखाते हुए कहा, मूर्तिकार, तुम्हें इस पत्थर से भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति बनानी है। क्या तुम इस पत्थर से गौतम बुद्ध की मूर्ति बना लोगे? मूर्तिकार ने राजा से कहा, जी हाँ महाराज, मैंने इससे पहले भी कई पत्थरों से मूर्तियां बनाई है और मैं इस पत्थर से भी गौतम बुद्ध की एक मूर्ति बना लूंगा। राजा ने मूर्तिकार से कहा, तो ठीक है, तुम्हें मूर्ति बनाने के लिए 1 महीने का समय दिया जा रहा है। अगर तुमने इस पत्थर से 1 महीने में मूर्ति बना ली तो तुम्हें 500 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। मूर्तिकार 500 सोने की मुद्राएं की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। अब मूर्तिकार खुशी खुशी अपने घर चला गया। मंत्री ने सैनिकों के साथ मिलकर उस पत्थर को मूर्तिकार के घर भिजवाया। अब मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए उस पत्थर पर हथौड़े मारने लगा, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। मूर्तिकार को लगा कुछ दिन और प्रयास करने पर पत्थर टूट जाएगा और फिर वो मूर्ति बना लेगा, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद भी पत्थर नहीं टूटा। मूर्तिकार को पत्थर को तोड़ने का प्रयास करते हुए 15 दिन बीत चुका था। मूर्तिकार ने पत्थर को दोबारा तोड़ने की कोशिश करने की सोची, लेकिन उसने दोबारा प्रयास नहीं किया। मूर्तिकार ने हार मान ली और बाकी बचे हुए 15 दिन बिना प्रयास किए ही बीत गए। 1 महीना पूरा होने के बाद राजा ने मूर्तिकार को अपने दरबार में बुलवाया। मूर्तिकार अपने नज़र को झुकाए हुए डरा सहमा सा राजा के सामने आया। राजा ने मूर्तिकार से पूछा, मूर्ति कैसी बनी है? मूर्तिकार ने राजा से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं मूर्ति नहीं बना पाया। पत्थर बहुत कठोर है। पत्थर को मैंने तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। मूर्तिकार की बात सुनकर राजा ने मूर्तिकार को वापस भेज दिया। अब राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री, मुझे तो इसी मजबूत पत्थर से गौतम बुद्ध की मूर्ति बनवानी है। तुम जाओ किसी और अच्छे मूर्तिकार को लेकर आओ जो इस पत्थर से मूर्ति बना सके। मंत्री को तो राजा के आदेश का पालन करना था, इसलिए मंत्री एक अच्छे मूर्तिकार की खोज में निकल गया। मंत्री कई मूर्तिकार के पास गया, लेकिन सबने मंत्री को मना कर दिया और कहने लगे कि उस पत्थर से मूर्ति बना पाना मुश्किल है, क्योंकि उस पत्थर को तोड़ पाना कठिन है। और ये बात नगर में सभी मूर्तिकार के पास फैल गई थी। मंत्री बहुत परेशान और चिंतित था, क्योंकि उस पत्थर से मूर्ति बनाने के लिए कोई भी मूर्तिकार तैयार नहीं था। लेकिन मंत्री अभी भी मूर्तिकार की तलाश में लगा हुआ था। तभी उसकी मुलाकात एक साधारण से मूर्तिकार से हुई। मंत्री ने उस मूर्तिकार से कहा, क्या तुम हमारे महल में रखे पत्थर से गौतम बुद्ध की एक मूर्ति बना दोगे? मूर्तिकार ने मंत्री को हाँ कहा। मंत्री ने मूर्तिकार को सारी बातें बताई। मूर्तिकार ने कहा, मैं सब जानता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि जो कोई भी उस पत्थर से मूर्ति बनाएगा उसको 500 सोने की मुद्राएं भी दी जाएंगी। मंत्री ने पत्थर को मूर्तिकार के पास भिजवाया। मूर्तिकार ने पत्थर को हथौड़े मारना शुरू किया, लेकिन पत्थर नहीं टूट रहा था। तो मूर्तिकार ने और एक्स्ट्रा मेहनत करना शुरू किया और लगातार मेहनत करते रहे और आखिरकार वो दिन भी आया जब पत्थर को टूटना पड़ा। मूर्तिकार के लगातार मेहनत से पत्थर टूटने लगा और मूर्तिकार ने उस पत्थर को अपनी लगातार मेहनत से तोड़कर गौतम बुद्ध की एक सुंदर सी मूर्ति बना दी। राजा, मंत्री और पूरे महल के लोग बहुत खुश हुए और उस साधारण से मूर्तिकार को 500 सोने की मुद्राएं दी गई। दोस्तों, कहानी से मिलने वाली सीख
अगर जीवन में बड़ा सफलता चाहिए तो थोड़े से मेहनत से या थोड़े से प्रयास से कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बड़ी सफलता बड़ी मेहनत और लगातार प्रयास मांगती है। अगर जीवन में असफल हो जाओ तो रुकना मत, प्रयास करते रहना और तब तक प्रयास करते रहना जब तक सफलता को हासिल नहीं कर लेते। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।